जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीधे क्लास 10th बिहार बोर्ड के चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 की बात करेंगे। इससे पहले त्रिकोणमिति के लिए जो भी बेसिक चीज है, उसके लिए जो भी फॉर्मूला है, जो भी सर्व समीकरण है, ये सारा चीज हम फुल वीडियो में बेसिक में बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए इस क्वेश्चन में। और साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। लेकिन इस मैथ को बनाने से पहले यहाँ देख सकते हैं लिखे समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल्स हम फुल बेसिक में इस चीज को बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं और समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार क्या होता है, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं, पूरा डिफाइन किए हैं। साथ ही इसको देख सकते हैं कि हम नीचे एक पॉइंट लिखे हैं, न्यून कोण के सम्मुख भुजा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि न्यून कोण के सामने वाला भुजा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होता है। जी हाँ बच्चों, इसी चीज को आप लोगों को समझना है। जब तक आप त्रिकोणोमेट्री में इस पॉइंट को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा कि कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन सिचुएशन के आधार पर ये जो लंब दिख रहा है ये कभी आधार होता है और ये जो आधार दिख रहा है ये कभी लंब होता है। इस पॉइंट को हम लोग को समझना जरूरी है। एक बार फिर से मैं इस चीज को समझाना चाहूंगा। न्यून कोण के सम्मुख भुजा यानी न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा यानी सदा ऑलवेज लंब होता है, याद रखिएगा। सम्मुख भुजा बोले या फिर सामने वाला भुजा बोले, इस चीज को आप लोग को समझना है। अब सीधे हम लोग एक नंबर को सॉल्व करेंगे। इसके लिए फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एक त्रिभुज हम लोग छोटा सा बना लेते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ फिगर में एक त्रिभुज बनाए हैं एबीसी जिसका भी समकोण यानी 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है और समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। इस चीज को हम लोग पाइथागोरस के अनुसार जानते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण। और अभी ये फिगर के हिसाब से ये लंब है 24 सेंटीमीटर और ये BC आधार है। लेकिन इस चीज को मैं यहाँ बता चुका हूं कि ये जो लंब दिख रहा है ये कभी आधार होगा, ये जो आधार है कभी लंब होगा, सिचुएशन के अनुसार कि हमको कौन सा न्यून कोण से जाना है। और न्यून कोण हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो भी हो, जैसे 40, 50, 60, 23, 42, ये सब क्या है, न्यून कोण के उदाहरण है। तो आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में हम टोटली अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व लिख लेंगे। इस त्रिभुज में देखिए ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हमको AC निकालना है। तो इस फिगर के मुताबिक हमको कर्ण निकालना है और पाइथागोरस के अनुसार हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लेकिन हमको अभी कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, कर्ण। तो यहाँ हम सबसे पहले जो डेटा दिया वो लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में आप देख सकते हैं कि AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, AC जो कर्ण का काम करेगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख देंगे AC यानी कर्ण। और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला देखिए तो आप लोग ऐसा कर भी सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता क्या है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कर्ण चाहिए तो सिर्फ ये स्क्वायर जब बराबर के उस पर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सिंपली हम लोग यहाँ पे AC बराबर लिखेंगे। ये जो लंब दिख रहे हैं इस फिगर के अनुसार लंब क्या है, AB यानी AB स्क्वायर जोड़ आधार BC का स्क्वायर। अब हम लोग यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं AB कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर, BC कितना है 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और 7 का स्क्वायर 49। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 मिलेगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है 625 और इसका वर्गमूल 625 का कितना होगा 25 सेंटीमीटर।
यानी फिगर के मुताबिक कर्ण मेरे पास कितना आया है 25 सेंटीमीटर, तो कर्ण मिल गया और ये लंब दिया, आधार दिया है। अब सिचुएशन के न्यून कोण वो ए के बारे में कह रहा है या सी के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीधे इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। एक नंबर में लिखा है, आप देख सकते हैं, एक नंबर में लिखा है साइन ए, ठीक है, साइन ए। और हम लोग इस चीज को जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है P बटे एच, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है साइन थीटा, कोई ये भी कह सकता है साइन ए, साइन बी, जो भी है। तो यहाँ मेरा जो न्यून कोण है ए से जाना है, क्योंकि इस त्रिभुज में ये जब समकोण है तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक न्यून कोण होगा। और न्यून कोण के सामने वाला अगर हम ए से जाते हैं तो ए जो न्यून कोण है इसका जो सम्मुख भुजा बीसी है वो हमेशा लंब होगा, और सी के जो सम्मुख भुजा ए बी है यहाँ पे लंब का काम करेगा। तो सिचुएशन अभी हमको कहां से जाना है, साइन का मान निकालना है और न्यून कोण ए से होता हुआ, तो कोण के सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब। अगर आप फिगर के मुताबिक जाएंगे तो लंब मेरे पास क्या है ए बी है, लेकिन अभी हम न्यून कोण ए से होता हुआ जाएंगे, इसलिए लंब क्या होगा बीसी होगा और ए बी क्या होगा आधार हो जाएगा। तो साइन का मान आप सिंपली जानते हैं क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब, और लंब मेरे पास कितना अभी बीसी, और कर्ण तो मेरे पास ऑलरेडी दिया है एसी, और कर्ण अभी मेरे पास कितना निकल 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं। अब देख सकते हैं बीसी कितना है 7 और एसी कितना है 25। दूसरा उसी में दिया कॉस ए, क्या निकालना है हम लोग को कॉस ए। कॉस ए बराबर आप जानते हैं कि कॉस बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी बटे एच। आप देख सकते हैं कॉस ए से हम लोग को, यानी न्यून कोण ए से हम लोग को कॉस का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण के जो सम्मुख भुजा, न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा बीसी, यहाँ पे किसका काम करेगा लंब, लेकिन कॉस में हमको लंब नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए आधार। जब ये लंब होगा बीसी तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आधार होगा, यानी आधार कितना है ए बी, और कर्ण तो ऑलरेडी दिया है कितना है एसी, तो इसका वैल्यू बैठाएंगे ए बी कितना है मेरे पास 24 और एसी कितना है 25। ये मेरा एक नंबर का मैथ था। अब हमको दूसरा नंबर क्या दिया, देखिए साइन सी और कॉस सी, याद रखिएगा साइन सी और कॉस सी, यानी साइन का मान न्यून कोण सी से होता हुआ निकालना और कॉस का मान सी से होता हुआ निकालना है। दूसरा नंबर में दिया है, देख सकते हैं आप लोग साइन सी, तो साइन हम लोग जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए सी से होता हुआ जाना है, यानी न्यून कोण अभी सी है और सी का जो सम्मुख भुजा क्या है ए बी है, जो अभी किसका काम करेगा लंब, क्योंकि यहाँ लिखे न्यून कोण के सम्मुख, न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो सी के सामने वाला जो भुजा है ना, इत्तेफाक से संयोग से देखे इस त्रिभुज का जो लंब है ना ये ए बी है 24 सेंटीमीटर, और हम लोग को सी से जब भी बात करेंगे तो ये लंब का काम करेगा, यानी क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब कितना ए बी साइन सी वाला लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना ए सी। तो आप देख सकते हैं लंब कितना है 24 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा हम लोग को निकालना है कॉस सी। आप देख सकते हैं कॉस सी, कॉस सी यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ नजर आएगा, कॉस थीटा या कॉस ए बराबर, आप लोग इस चीज को देख भी सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कॉस थीटा बराबर क्या आता है बी बटे एच। लोग ये भी लिख सकते हैं, आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, बी क्या आता है आधार, यानी आधार बटे कर्ण, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। हम पूरी तरह से बेसिक में त्रिकोणमिति का समझा चुके हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा इस मैथ को बनाने में ज्यादा समय लग रहा है। अगला जो मैथ होगा जिससे हम लोग बहुत ही जल्द से आसानी से समझ सकते हैं। कॉस सी देख सकते हैं आप लोग, कोण के सामने वाला हमेशा लंब होगा, लेकिन हमको लंब नहीं चाहिए, क्या चाहिए आधार। जब ये लंब होगा तो ऑटोमेटिक आधार होगा, और आधार मेरे पास क्या है बीसी, और कर्ण कितना एसी। आप देख सकते हैं बीसी कितना है 7 और कर्ण कितना 25, यानी इस तरह से मेरे पास साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का टोटल मान निकल गया। अब हम लोग इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। अब हम लोग जब चारों मान को एक साथ हम लोग लिख सकते आता, यानी चारों मान को एक साथ लिख देते आता, साइन ए बराबर कितना निकला, साइन ए बराबर 7/25, यानी साइन ए मिला 7/25, और उसके बाद कॉस ए
कॉस ए बराबर मिला 24/25 यानी 24/25 और इसी प्रकार साइन सी का वैल्यू आया 24/25 और कॉस सी का वैल्यू है 7/25। इसको हम एक साथ आंसर कर सकते हैं अलग अलग नहीं लिख के। साइन ए कॉस ए साइन सी, इस प्रकार ये 1 नंबर का मैथ है एक्सरसाइज 8.1 का। और हो सकता है इसमें हम लोग समय थोड़ा सा ज्यादा लिया, लेकिन अगला मैथ बहुत ही जल्द इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का दूसरा नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वाट आर 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से फिगर ये दे चुका है 8.13 का ये फिगर है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कि इस त्रिभुज में आप देखिए ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण के सामने वाला ये जो पी आर है यानी 13 सेंटीमीटर, ये क्या है, कर्ण है और ये लंब है बेसिकली और ये आधार है। यानी इस फिगर के मुताबिक हमको क्या निकालना है, आधार। जब तक हम यहाँ पे आधार क्यू आर का मान नहीं निकालेंगे ये मैथ फिर अधूरा रह जाएगा। तो ऐसे में हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं जो दिया है, क्या दिया है आपके पास, पी क्यू बराबर दिया 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिक क्या हम लोग को निकालना है, क्यू आर। और क्यू आर जो है, क्यू आर को हम लोग क्या समझेंगे, ये कर्ण है ये लंब है, तो जाहिर सी बात है क्या है, आधार है। और आधार बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या समझेंगे, इस चीज को हम लोग बेसिक में बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। क्या आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण मेरे पास क्या है पी आर और घटा क्या होगा माइनस लंब स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। पी आर मेरे पास कितना है 13 सेंटीमीटर वर्ग और पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर उसका वर्ग। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। आप देख सकते हैं 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, यानी 169 में 144 गया, कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर। इतना हम नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर ऐसा कर सकते थे। यानी इसके मुताबिक आधार कितना आया 5 सेंटीमीटर, आधार कितना मिला 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग सीधे इसको हल करेंगे, किसका मान निकालना है 10p माइनस क्वाट आर का मान। तो सीधे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अब किसका वैल्यू 10p माइनस क्वाट आर। ये जो p और r देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये दोनों न्यून कौन है। ये सिचुएशन के अनुसार हम लोग को जाना है कि कब कौन लंब होगा कौन आधार होगा। यहाँ फिक्स है, ये जो पी आर है ये कर्ण ये फिक्स है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में फिक्स रहेगा। तो अब देखिए 10 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 10 बराबर जानते हैं लंब बटे आधार। 10 हम लोग इस चीज को भली बात जानते हैं, 10 थीटा बराबर जानते हैं लंब बाय आधार। याद रखिएगा लंब बाय आधार, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, लंब को पी से डिनोट करते हैं क्योंकि उसका इंग्लिश परपेंडिकुलर है, और आधार को, ये आधार का इंग्लिश बेस, जिससे हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। यानी 10 थीटा बराबर होता है पी बाय बी। तो 10p यानी 10 का मान हम लोग को निकालना, लेकिन कौन सा न्यून कौन से होता हुआ, पी न्यून कौन से होता हुआ। तो देख सकते हैं आप, ये जब न्यून कौन होगा तो न्यून कौन के सामने वाला भुजा, पहले ही बता चुके हैं न्यून कौन के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और 10 में हमको पहले लंब ही चाहिए, यानी लंब क्या है क्यू आर है, और नीचे में क्या आधार। तो आधार मेरा, जब ये लंब होगा तो ऑटोमेटिक, ये तो कर्ण है ये चेंज नहीं हो सकता है, जब ये लंब हुआ तो आधार यही होगा, जब ये आधार होगा तो फिर लंब ये होगा। तो जाहिर सी बात है कौन के सामने वाला लंब, और हमको लंब ही चाहिए, तो फिर आधार क्या होगा पी क्यू और माइनस। अब देखिए कॉट आर, इसी प्रकार जब इसको पलट देंगे यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बाय यानी बी बाय पी, आधार बाय लंब। तो याद रखिए आप लोग कॉट आर। अब जैसे हम लोग आर न्यून कौन से जाएंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा, लेकिन मैथ में आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमको लंब नहीं चाहिए, पहले क्या चाहिए आधार। लंब तो चाहिए लेकिन दूसरी मर्तबा। तो ये न्यून कौन के सामने वाला क्या हो जाएगा अभी लंब, लेकिन ऊपर में लंब नहीं, हमको पहले चाहिए आधार। तो जाहिर सी बात है इसमें आधार क्या होगा क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे पी क्यू। कौन के सामने वाला क्या होता है लंब, लेकिन पहले लंब नहीं, पहले चाहिए आधार। तो जब ये लंब होगा तो फिर आधार ये होगा, लंब ये काम करेगा। यानी क्यू आर का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना 5, और पी क्यू कितना दिया है 12, फिर क्यू आर कितना 5 ये 12। आप इसको एलसीएम करें या फिर देखिए प्लस माइनस ऐसे ही काट देंगे तो क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 0 आएगा।
तो इसका मतलब है कि 10p माइनस क्वार्ट आर का वैल्यू जो है कितना निकला, 0। याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा मैथ है और ये चीज हमेशा आपको प्रॉब्लम कर सकता है जब तक इस चीज को आप नहीं जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, याद रखिएगा, न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। और दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे लंबी भुजा होती है। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इस चीज को समझना है, सिर्फ सब्जेक्टिव में डिपेंड नहीं होना है। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 3, 4 और 5 तीनों क्वेश्चन को एक साथ हम उतार चुके हैं, क्योंकि ये तीनों जो क्वेश्चन है एक ही पैटर्न का मैथ है। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं बच्चों बहुत ही आसानी से। अब हम लोग देख सकते हैं कि तीनों मैथ को हम एक साथ उतारे हैं, क्योंकि तीनों मैथ एक ही पैटर्न का मैथ है। आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप 3 नंबर समझ लिए तो इजीली आप लोग 4 नंबर 5 नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर को सॉल्व करेंगे, यदि साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो देख सकते हैं आप, साइन ए बराबर कितना दिया है, क्योंकि साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4, और हम लोग इस चीज को जानते हैं कि साइन थीटा या साइन ए वो बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी p/h। साइन ए बराबर p/h इज इक्वल टू 3/4। यानी आप इस चीज को अगर तुलना करेंगे तो p बराबर यानी लंब बराबर कितना मिला है, तुलना करेंगे तो लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर कितना दिया 4। तो जाहिर सी बात है, लंब और कर्ण अगर मिल जाए तो हमको क्या चीज निकालना है, आधार निकालना है। तो सीधे हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, आधार यानी b बराबर हो जाएगा, और आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और कर्ण यानी h बराबर कितना दिया है 4 उसका स्क्वायर, और p यानी लंब कितना है 3 का स्क्वायर। ये बेसिक चीज है, ये इसके बिना आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में 9 गया ऑटोमेटिक 7, और 7 किसी का वर्गमूल 7 का वर्गमूल नहीं होता है, जाहिर सी बात है वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो देख सकते हैं h यानी आधार कितना मिला √7, लंब 3 यानी p बराबर 3, h बराबर 4, और आधार कितना मिला √7। अब हम लोग को क्या निकालना, कॉस ए। तो जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, कॉस ए। कॉस ए जाहिर सी बात है, कॉस थीटा या कॉस ए क्या होता है b/h, और सीधे लिख दीजिए b/h। कॉस ए बराबर क्या होता है b/h, और b का मान यानी आधार का मान कितना दिया √7, और h यानी कर्ण कितना दिया है 4। इसी प्रकार क्या निकालना, टेन ए बराबर क्या होगा p/b यानी लंब बटे आधार, और p का मान यहाँ कितना दिया है 3, और आधार कितना दिया है √7। तो इस मैथ को सॉल्व करने के बाद हम लोग को मालूम ये होता है कि बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है। यानी वो जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने चीज को सिद्ध किया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, और उसी के चलते हम लोग ये आधार कर्ण और लंब को कैसे निकाले। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ मैथ को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम लोग चौथा नंबर को देखेंगे। 4 नंबर देख सकते हैं आप लोग, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर कितना दिया 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है p/h, सेक ए बराबर h/b। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ p, b और h तीनों निकालना इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे 15 cot A बराबर कितना दिया 8, यहां से हम लंब आधार और कर्ण निकालेंगे। देख सकते हैं आप लोग, तो ये 15 cot A के साथ ये 15 क्या है गुना में है, इसलिए जब बराबर के उस पार जाएगा तो बटे में आएगा, यानी 8/15। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं कि cot A बराबर क्या होता है b/t। ये चीज बेसिक चीज है, आप लोग को याद रखना जरूरी है, और 8/15। तो देख सकते हैं, फिर यहाँ से तुलना यानी कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, आधार कितना मिल जाएगा 8 और लंब कितना मिल जाएगा 15। जब यहाँ पे आधार और लंब मिल गया तो हमको क्या नहीं है मेरे पास, सिर्फ कर्ण नहीं, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब क्या है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लंब मेरे पास कितना दिया देख सकते हैं आप लोग 15 उसका स्क्वायर, और आधार कितना 8 उसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64,
आप देख सकते हैं, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 289, और 289 का वर्गमूल यकीनन आप लोग जानते हैं कि कितना मिलेगा, 289 का वर्गमूल 17 होता है, याद रखिएगा। यानी आधार यहाँ पे 8 और लम कितना है 15, और यहाँ पे कण कितना मिला 17, कण आप लोग देख सकते हैं कि 17 है। इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए, तो सीधे लिखेंगे साइन ए, और जानते हैं साइन बराबर क्या होता है P/H, यानी लम बटे कण, और लम मेरे पास कितना दिया है 15, और H कण कितना दिया 17। आप इस चीज को फिगर से भी समझ सकते हैं, एक फिगर बना के भी इस चीज को आप लोग हल कर सकते हैं, और सीधे सेक ए बराबर क्या होता है H/B, क्योंकि कॉस का ये जस्ट उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर B/H, इसलिए सेक ए क्या होगा H/B, और H यहाँ पे कितना यानी कर्ण कितना है 17, और B यानी आधार कितना दिया है 8। तो हम लोग अब दोनों का मान को एक साथ लिख सकते हैं आता, और या फिर आप सिंगल ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंगल इसको आंसर कर दीजिए, ऐसे अलग अलग सेपरेट वे भी कर सकते हैं, या फिर आता देख के दोनों को इकट्ठा भी आंसर कर सकते हैं, वो और भी बेटर रहेगा। अब हम लोग सीधे 5 नंबर जो तीसरा और चौथा नंबर के जैसा ही है, देख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या दिया 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। आपको मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है 6 है, उनमें से सेक थीटा का मान दिया है तो बाकी 5 का मान निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि सेक थीटा 5 नंबर सॉल्व करेंगे, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, जाहिर सी बात है कॉस थीटा B/H पलट देंगे, H/B इज इक्वल टू 13/12। यानी आप कंपेयर तुलना करेंगे तो कण मेरे पास कितना दिया है 13, और B कितना मिला 12। जब कण और आधार मिल गया तो हमको क्या निकालना है लम, यानी P बराबर हो जाएगा कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये बहुत ही बेसिक चीज है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। H कितना है 13 माइनस B आधार कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आप देख सकते हैं कितना आएगा 25 का वर्गमूल 5, यानी आधार कितना मिला 5, कण कितना है 13 और आधार 12 और लम कितना है 5। अब सेक थीटा, अब इस तरह से आप साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा इस तरह का मान निकाल सकते हैं। तो सीधे हम लोग जा रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या था P/H, यानी लम बटे कण, और वो आपको मिलेगा कितना दिया, लम कितना मिला मेरे पास 5, और कण H कितना दिया 13। इसी तरह से आप इसको सिर्फ पलट दीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा H/P, और H यानी कण कितना है 13 और लम कितना है 5। अब इसी प्रकार आप टेन थीटा की बात कर लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा P/B, यानी लम बटे आधार, P का मान कितना है यानी लम कितना है 5 और आधार कितना है 12। इसी तरह से आप कॉट थीटा का मान क्या होता है B/P, और आधार कितना है 12 और लम कितना है 5। इसी प्रकार जब सेक थीटा का मान दिया है तो जस्ट इसका ऑपोजिट यानी लास्ट फाइनली हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे। ये कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/H, और आधार कितना है 12 और कण कितना है 13। दैट इज आंसर। ये हम लोग 3 नंबर, 4 नंबर और 5वां नंबर जो तीनों एक ही पैटर्न का मैथ था, इस तरह से मैथ को समझना जरूरी है। इससे पहले जो बेसिक में हम टाइप 1 देकर समझाएं कि साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, और कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, उसके बाद कॉट थीटा B/P। इस तरह का जब तक आप लोग ऐसी चीजों को याद नहीं रखेंगे, या त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चार्ट है उसको जब तक आप याद नहीं रखेंगे तो त्रिकोणमितीय चैप्टर को समझना बहुत ही टफ है, और साथ ही समकोण त्रिभुज की कुछ ऐसी विशेष चीजों को समझना जरूरी है। आज वीडियो को लॉन्ग ना करके यही तक इख्तिताम करेंगे। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।